अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है x-6 लेस दैन इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह गई हैं। बस आपने यही कंसीडर करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन ही समझ के चलना है। ये 6 जो आप इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 में से माइनस का 2 निकल जाएगा तो जो प्लस का 4 है वो आंसर आ जाएगा। अब ये इसका हल है। अभी इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर भी ज़ाहिर करना है। तो नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने का मेथड क्या है कि हम सेंटर से 0, फिर 1 2 3 4, इधर को पॉजिटिव वाले इधर को नेगेटिव वाले हो जाएंगे। ये चलता जाएगा, इधर को भी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तक और ये माइनस इन्फिनिटी तक। ये 4 से छोटे हैं तो यानी ये 4 वाला नंबर इसको आपने लेना है। यहाँ पे अगर तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन है तो फिर आपने इसको फिल कर लेना है इस सर्कल को। अगर ना हो ये साइन नहीं होगा तो फिर आपने सर्कल ही रहने देना। तो इधर को जो है वो 0 वाली साइड पे क्योंकि छोटा है तो इधर को आपने एरो बना देना है। तो ये इसका जो है वो नंबर लाइन पर इजहार आ जाएगा। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 4। तो अब जो है वो नेक्स्ट अपना पार्ट 2 है वो करते हैं। पार्ट 2 जो है वो हमारे पास -9 -16 प्लस x। तो यहाँ पे भी आप देखिए ज़रा -9 वैसे रहेगा, ये जो 16 है उधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये वाला जो साइन है वो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो 16 में से 9 निकल जाएंगे तो बाकी 7 बचेगा। इसका मतलब है कि 7 बड़ा है x से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x छोटा है 7 से। इसको जो है वो नंबर लाइन पे ऊपर ज़ाहिर करना है। सेंटर में 0 2 का डिस्टेंस रख के जब हम चल देते हैं 7 इनके दरमियान होगा इधर। तो 7 को आपने इस तरह से ही देखें, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो फिल नहीं करना, तो इसको 0 की तरफ इस तरह एरो लगा देना। इसी तरह अभी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास 3 + 2x > 3। तो यहाँ पर जो है वो 2x वैसे ही रहेगा 3, और ये वाला जो 3 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। जब 3 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ से जब 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो ये भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 से क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे हम वैसे ही दिखाएंगे सेंटर में 0, तो इक्वल का साइन है ये इस तरह से करके एरो इधर को लगा देंगे तो ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। अभी हम जो अब अपना नेक्स्ट जो पार्ट है 4 वो वाला करते हैं। 4 वाला पार्ट है हमारे पास 6x + 10 और लेस दैन इक्वल टू 6। यहाँ पे देखें सबसे पहले तो ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 के साथ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जैसे उधर जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। फिर ये 10 जो है इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ये आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू -10। तो इसका जो हल है वो हम करते हैं। अभी यहाँ पे 0 रख लेते हैं, 2 के डिस्टेंस के ऊपर चलते जाते हैं। तो 10 है तो 10 से बड़े तो इधर को आपने चलना है। ये इक्वल का साइन है तो फिल कर दें, तो यहाँ से इस तरह आपने एरो लगा दें। इसी तरह पार्ट 5 जो है वो करते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास 5/3x -3/4 और -1/12। तो पहले इन 3 नंबर्स का हम जो है एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले आप 3 से करें, 3 एक बार 3, ये 4 वैसे ही, और 3 4 बार 12। अगर 4 से कर ले बेशक तो 12 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइडों को 12 से, ज़रब करने से, या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12। तो यहाँ पे 3 4 12, 4 5 20 आ जाएगा। 4 3 12, 3 3 9,
यहाँ से 12 और 12 कैंसिल हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब ये 9 जो है अब उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 8, तो x इक्वल आ जाएगा 8/20। तो आप कैंसिल करें 4 के साथ, 4 2 दा 8 और 4 5 दा, तो 2/5 जो है वो आ जाएगा इसका आंसर। अब ये 5 को हल करें तो 0.4 आता है। 0 यहाँ पे आप 1 कर लें, 2 आप -1 -2 ये कंटिन्यू, यहाँ पे कहीं 0.4 आ जाएगा, ये वाला नंबर जो 2/5 है। तो यहाँ से आप इसको 0 की तरफ जो है इस तरह से ड्रा कर दें। अभी लास्ट वाला जो पार्ट है वो करते हैं। 1/4x 1/2, आगे जो है वो हमारे पास है -1 + 1/2x, तो ये जो है वो आ जाएगा इसका पार्ट। अब इसको दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1/4x -4 -1/2, आगे 4 ज़रा -1 और 4 1/2x, यहाँ से x ही आ जाएगा। 2 2 दा 4, ये +2 हो जाएगा। आगे जो अब यहाँ पे सॉरी ये -1 ही टाइम है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 2 दा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इधर ही रहेगा। इधर से ये जो x है इधर आगे माइनस हो जाएगा, -2, और ये जो 4 माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे x, तो ये आ जाएगा कि x बड़ा है 2 से। यहाँ पे इसकी यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ये जो 2 वाला है इसको आपने फिल करके आगे को इस तरह से एरो बना देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया।